अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम में एक राज बड़ा चमकता सितारा जिसका राज अभी तक हल नहीं हुआ, जिसके चारों तरफ रंग बदलते सितारे और इनके दरमियान एक शानदार रिंग सिस्टम है, जहां रंगों का बदलता है खेल, जहां ऊंचाइयों में छुपा है एक राज, जहां हवाओं में गूंजती है कहानियां। इसकी खूबसूरती को देखकर दिल का धड़कना रुक जाता है। आइए इस मोहम्मद बड़े और खूबसूरत सियारे की जानिब सफर करते हैं और इसके राजों को खोलते हैं इस वीडियो में। आइस और डस्ट के बड़े रिंग्स के साथ सैटर्न सबसे मशहूर सियारों में से एक है। ये सियारा वाकई बहुत खूबसूरत है, जमीन से तकरीबन 1.2 बिलियन किलोमीटर दूर है और सूरज से छठा सियारा है। हमारी अर्थ से 9 टाइम्स चौड़ी है और सोलर सिस्टम का दूसरा बड़ा सियारा है, जिसके गर्द डस्ट, आइस और सैटर्न की रिंग्स है। सैटर्न के 146 मून्स हैं, इनमें 63 मून्स मालूम है और 83 मून सरकारी तस्दीक के मुंतजर है। सैटर्न उन 5 सियारों में से एक है जो बगैर टेलीस्कोप की मदद नजर आते हैं। ये अक्सर आसमान के रोशन तरीन सितारों में से एक जाहिर होता है, इसलिए कदीम लोग इसे हजारों सालों से जानते थे। इनफैक्ट ये जानना नामुमकिन है कि सैटर्न की डिस्कवरी किसने की। रोमन्स ने अपने फसल और वक्त के देवता के नाम पर इसका नाम रखा। साल 1610 में गैलीलियो गैलीली ने अपनी खाम टेलीस्कोप के जरिए सैटर्न का मुशाहिदा किया था। जाहिर है उस वक्त की टेलीस्कोप इतनी एडवांस नहीं थी कि वो सैयारे के रिंग में फर्क कर सके। इसके बजाय उसने सोचा कि ये सैयारे के खान है या दोनों तरफ 2 बड़े चांद है। चंद साल बाद एक एस्ट्रोनॉमर ने इस मामले को हल किया। साल 1659 में एक डच एस्ट्रोनॉमर क्रिस्टियन होयजन ने सैटर्न का मुशाहिदा किया और ये महसूस किया कि सैटर्न के गर्द एक जबरदस्त रिंग सिस्टम है। इसके अलावा वो सैटर्न के चांद टाइटन का मुशाहिदा करने वाला पहला शख्स भी था। इसके बाद बेहतर से बेहतर टेलीस्कोप ने यह जाहिर करने में मदद की कि रिंग्स वाकई ज़र्रात का एक सिस्टम है और जीन डोमिनिक कैसिनी ने सैटर्न के मजीद 4 बड़े चांद दरियाफ्त किए, जैसे आयप्टस, रिया, टेथिस और डायोन। 1 सितंबर साल 1979 में नासा के स्पेस क्राफ्ट पायोनियर 11 ने सैटर्न का पहला करीबी मुशाहिदा किया, जिसने तकरीबन 21,000 किलोमीटर के फासले से सैयारे का फ्लाई बाई किया और पहले करीबी तस्वीर वापस भेज दी। इसके अलावा और हवाई जहाज सैटर्न का दौरा कर चुके हैं, जैसे नासा के वॉयेजर प्रोब्स भी शामिल है। जुलाई साल 2006 में कैसिनी ने सैटर्न के घर से चक्कर लगा रहा है। सैटर्न का एटमॉस्फेयर भी दीगर गैस के सैयारों की तरह हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। जब आप सैटर्न के करीब पहुंचेंगे तो आपको इसके शानदार रिंग्स और घूमते हुए एटमॉस्फेयर की शान नजर आएगी। रास्ते में आप सैटर्न के चंद मून्स जैसे आउटर मोस्ट मून आयपेडस, बर्फीला एनसेलेडस और सैटर्न का सबसे बड़ा चांद टाइटन से भी गुजरेंगे। जल्द ही आप इस बड़े पैमाने के रिंग सिस्टम के जरिए अपना रास्ता बना रहे होंगे। इसका मतलब है आप सैटर्न के बहुत करीब होंगे, क्योंकि सैटर्न के रिंग्स इतनी चौड़ी नहीं है जितनी हमारी अर्थ और चांद के दरमियान फासला है। आप हर एक रिंग से गुजरेंगे। सबसे पहले आप ई रिंग से, जी रिंग और एफ रिंग से गुजरेंगे। इसके बाद एक खला है जिसे कैसिनी डिवीजन से जाना जाता है। इसको पास करने पर आप बी, सी और डी के रिंग्स पर होंगे। ऐसा लगता है जिसने भी इन रिंग्स के नाम रखे हैं वो हुरूफ तहज्जी अच्छी तरह नहीं जानता था, लेकिन ये सच नहीं है। आप रिंग्स के अंदर बहुत सारी चीजों से गुजरेंगे। इनके जरा का साइज आइस और डस्ट के छोटे छोटे दानों से लेकर कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स या साबिका चांद के टुकड़ों तक है, जो जमीन पर पहाड़ों की तरह बड़े हैं। आखिरकार आप सैटर्न के आखिरी रिंग यानी डी रिंग तक पहुंच जाएंगे और आप सैयारे के बिल्कुल ऊपर मंडला रहे होंगे। तकरीबन 1400 किलोमीटर की ऊंचाई पर आप अपने आप
को सुर्ख और जामुनी रंग के औरस से गिरा हुआ पाएंगे। ये औरस हमारी अर्थ से मुख्तलिफ होगी क्योंकि सैटर्न के एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन की वजह से ये बिल्कुल अलग होगी। यहाँ आप अपर एटमॉस्फेयर में हवा के ताकतवर झोंके इधर उधर फेंकना शुरू कर देंगे। सैटर्न के इक्वेटर पर चलने वाले हवाएं 500 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलती हैं, जो कि हमारी अर्थ पर चलने वाले तेज तरीन समंदरी हवा हरिकेन से तकरीबन 5 गुना ज्यादा ताकतवर है। हो सकता है कि इक्वेटर लैंड के लिए बेहतरीन जगह ना हो। अब आपने सैटर्न के नॉर्थ पोल पर लैंडिंग की कोशिश करनी होगी, लेकिन ये भी एक आइडियल जगह नहीं होगी क्योंकि आप यहाँ हेक्सागोन शक्ल की तूफान पर उतरेंगे और ये तूफान तकरीबन 13,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यानी इस तूफान में आसानी से 2.5 आवर फिट आ सकते हैं। आखिरकार यहाँ की हवाएं साजगार होगी लेकिन थोड़ी सी, क्योंकि नॉर्थ पोल पर हवा की रफ्तार सिर्फ 90 मीटर पर सेकंड तक पहुँचती है। गैस के इस देवहेकल के ट्रोपोस्फेयर पर पहले अमोनिया के ठंडे बादल जमे हुए हैं। यहाँ का दर्जे हरारत -250 डिग्री सेल्सियस है, जो अर्थ पर रिकॉर्ड किए गए सबसे ज्यादा ठंडे दर्जे हरारत से 160 डिग्री ज्यादा है। जब आप नीचे जाते रहेंगे आप देखेंगे कि चीजें गर्म होने लगेगी। इसके बाद आप हल्के भूरे अमोनियम हाइड्रोसल्फाइड बादलों की एक तह से गुजरते हैं, जिसके बाद पानी से आम बादल आते हैं। बिलाहिर चीजें गर्म होना शुरू हो जाएगी और दर्जे हरारत 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाएगा और मजीद बढ़ता जाएगा। सैटर्न के लोअर लेवल्स में एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना शदीद हो जाएगा जितना ये मैरियाना ट्रेंच में होता है। मैरियाना ट्रेंच हमारी जमीन के समंदरों में सबसे गहरा तरीन हिस्सा है। सैयारे के मरकज यानी कोर की तरफ सीधा जारी रखने के अलावा जानने के लिए बहुत कुछ नहीं है। बिलाशुबा प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और जल्द ही आपको इतना ज्यादा प्रेशर नजर आएगा कि तमाम हीलियम और हाइड्रोजन लिक्विड में बदल जाएगी। अब आप सैटर्न के सेंटर के करीब होंगे। सैयारा का पिघला हुआ रॉकी कोर जमीन के मुकाबले में तकरीबन 10 गुना ज्यादा बड़ा है और कंडीशन शदीद तरीन होगी। यहाँ टेम्परेचर 11,700 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है और प्रेशर अर्थ के 1000 टाइम्स ज्यादा होता है। आप इतने मुखालिफ कंडीशन में चले गए हैं कि वो पहले आपको फ्रीज कर देगा, फिर आपको जला देगा और फिर आपको सैयारे की शदीद प्रेशर में कुचल देगा। आपको सैटर्न पर चलने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि इस गैस जायंट की सतह सख्त नहीं है। अब अगर आप किसी तरह सैटर्न से फरार होने में कामयाब हो गए, आप सैटर्न के चांद टाइटन पर जल्दी रोक सकते हैं क्योंकि इसकी ठोस सतह की वजह से आप इस पर चल सकते हैं और खूबसूरत समंदरों आतिशफशाओं की नजारा कर सकते हैं। लेकिन कैसे, ये हम आपको दिखाएंगे अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज।